आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे हम लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। इसका कारण हमारे एनवायरनमेंट में छिपा होता है। एनवायरनमेंट जो आसपास हम लोग के आसपास लोग हैं, हमारा समाज है, ये बहुत हद तक ये डिसाइड करता है। आप जो करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके समाज के, आपके परिवार के अधिकांश लोग हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई खास मतलब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो लोग आपको दूसरे कामों में उलझाते और आप इस डर से कि हम इनसे अलग नहीं हो जाए, उनको खुल के ना नहीं कह पाते हैं और दूसरे कामों में उलझ जाते हैं, जिसके कारण आपका जो मेन काम था, मेन प्राथमिकता थी पढ़ाई, वो पीछे छूट जाती है और हम उन लोगों को अपने साथ रखते हैं तब तक जब तक कि हम अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए रहते हैं। जिस समय हम अपने गोल पे जाना चाहते हैं तो वो हमसे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग दिशा में जा रहे हैं और हम अलग दिशा में जा रहे हैं। तो दोनों साथ तभी रह सकते हैं जब वो बढ़ रहे हैं तो हम अपना मोशन रोक दें, हम रुक जाए, उनके साथ जाए, उनके दिशा में जाए, जो कि एंजॉयमेंट हो सकता है, दूसरी चीज हो सकता है, उनको एंजॉय करने में पसंद हो। पढ़ना आसान काम नहीं है, हर कोई पढ़ नहीं सकता है। पढ़ने के लिए जिंदा दिमाग चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं है। लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली कि हम पढ़ रहे हैं, ये आसपास के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आसपास के लोग हमारे घर वाले हैं और उन्हें पता नहीं चले और हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ज्यों ही हमारा प्लान्स उन्हें पता चलता है, वो हमें मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और अगर हम मैनिपुलेट हो जाते हैं तो फिर हमारा पढ़ाई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपने फोकस को गार्ड करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने जो प्लान्स बनाया है वो प्लान्स अपने घर वालों को ना बताएं। क्योंकि गेम थ्योरी ऑपरेशंस रिसर्च में पढ़ना था, जिसमें मतलब अभी भी होगा, पढ़ना है, तो उसमें गेम थ्योरी में अपोनेंट का डिफिनीशन क्या है। जिसका डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग गोल होता है वो अपोनेंट है। आपका गोल कुछ और है और आपके आसपास के लोगों का गोल कुछ और है, तो ऐसे हालत में वो आपके अपोनेंट है। भले आप उन्हें अपोनेंट नहीं माने, लेकिन वो आपको अपना अपोनेंट मानते हैं और वो अपना काम पूरी अच्छी तरह से निभाते हैं। वो पूरा प्रयास करते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, आपको जो आपकी प्राथमिकता नहीं है उसमें उलझाया जाए। तो इसीलिए मतलब अटैक नहीं करना है, लेकिन खुद को डिफेंड तो करना पड़ेगा। तो डिफेंड करने के लिए मैं नहीं कर पाया अपने आप को डिफेंड, इसीलिए कुछ जीवन में कर नहीं पाया। तो मैं 40+ का हो गया हूँ और अभी इतने सालों में समझ पाया कि लोग कहते हैं तुम नहीं पहुंच पाया, तुम्हारी गलती है। मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू इग्नू में, जैसे मैथ मैंने लिया था, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू आईआईटी के प्रोफेसर, जो कि आईआईटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिखे थे, आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए नहीं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिखे थे, एमआईटी के प्रोफेसर्स का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, ऑक्सफोर्ड का, वो सब मैंने स्टडी करके एग्जाम दिया था और पास भी हुआ था। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, इसको मैंने जो ओपोनेंट है, गेम थ्योरी भी मैंने पढ़ा, लेकिन मेरी गलती यही हुआ, पढ़ा अप्लाई नहीं किया और लोगों ने बिना पढ़े अप्लाई कर दिया। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे यही समझ में आया कि अपना जो गोल है वो हर किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी प्लानिंग हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर किसी में आपके घर वाले भी आते हैं और
आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। जैसे अभी सोशल मीडिया में का टाइम है तो बहुत से रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल बताते हैं कि उन्हें 20-25 kg के बैग लेके जाना पड़ता है मिशन में। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में वो 20-25 kg मतलब लेके ही दौड़ते हैं, ताकि जब मौका आए तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसी तरह हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग में हर वो चीज शामिल करनी चाहिए जो हम लोगों को करना पड़ सकता है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना खाना पड़ता है, और खाना खाना पड़ता है तो खाना खुद बनाने आना चाहिए। और जब आप रेगुलर बनाते हैं तो ये कोई ऐसा बात नहीं है कि आप ऐसा ऐसा चीज कर सकते हैं। बेस्ट अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं, और खाना नहीं बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ध्यान देने का बात है। तो आपको पहले अपना खाना बनाने आना चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस बाद में आना चाहिए। पहले खाना बनाने आना चाहिए, ताकि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आसपास के लोगों के पास आपके लिए टाइम है या नहीं है तो भी अच्छा, विथ यू विथआउट यू हम लोगों को पढ़ाया गया था। वो हमारे साथ रहना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा, हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा। हमारे पास वो स्किल होना चाहिए जिस स्किल से हम अपने आप को फोकस अपने मिशन पे कर सके, अपने गोल पे कर सके, और ना कि लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहे और हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो डिस्ट्रैक्ट हम लोग इसलिए होते हैं क्योंकि उस काम को करने के लिए जो सब स्किल हम लोगों के पास होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हम लोगों पे डिपेंडेंट है। क्यों? कोई हमारा कपड़ा साफ कर दे, लगता है कि वो टाइम बच जाएगा तो कुछ ज्यादा पढ़ लेंगे। कोई हमारा खाना बना दे, कुछ ज्यादा पढ़ लेंगे, नहीं हो पाता है। उससे अच्छा है कि 10 घंटा पढ़िए और बाकी जो 2 घंटा 3 घंटा टाइम है वो अपना कपड़ा साफ करना, अपना खाना बनाना इसमें दे दीजिए। तो ये कंटिन्यूटी ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनकी प्राथमिकता कुछ अलग होती है, हो सकती है, और हो तो वो अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करें, हम उन्हें कंट्रोल नहीं करें। जो एनर्जी हम इसमें लगाएंगे कि हमारा काम कोई दूसरा कर दे, उस एनर्जी में हम अपना काम कर सकते हैं, और अपना काम करके अपने लाइफ को एक जगह पर पहुंचा सकते हैं। फिर आगे के वीडियो में हम लोग बात करते हैं।